नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसी उक्ति के बारे में हम विचार कर रहे हैं, आपके समक्ष अपने प्रस्तुत विचार कर रहे हैं। आपने एक उक्ति सुनी होगी, हमारे शास्त्र में लिखा है, अहम ब्रह्मोस्मि। अहम ब्रह्मोस्मि अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। साथियों, एक बात कहना चाहता हूँ कि जिन ऋषि मुनियों ने कठोर तपस्या करने के पश्चात जब उस स्थिति में वो पहुंच गए कि जैसा कि रामायण में लिखा है कि सो जानत तहि देई जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। उस स्थिति में पहुंचने के बाद उन्होंने जब ये महसूस किया कि उसमें और हम में कोई फर्क नहीं है, हम एक ही हैं, तब उन्होंने लिखा अहम ब्रह्मोस्मि। ये उक्ति अक्षरशः बिल्कुल सत्य है, पर ये उक्ति मात्र उन लोगों के लिए सत्य है जिन्होंने उसको कठोर तप के पश्चात महसूस किया। आम आदमी जब ये कहता है अहम ब्रह्मोस्मि, तो उसके लिए ये सत्य नहीं प्रतीत होती। क्यों? क्योंकि जीवन का संघर्ष करते करते वो जब टूटने लगता है तो उसको ये भी महसूस होने लगता है। मैं अपनी पंक्तियों के माध्यम से, 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात कहना चाहता हूँ कि जल की तरह कंपित जीवन, जल की तरह कंपित जीवन, जैसे जल में कंपन होता रहता है ऐसे जीवन में कंपन होता रहता है। जल की तरह कंपित जीवन लहर की भांति सिमटकर एक क्षण के लिए भ्रमित हो जाता है। जल की तरह कंपित जीवन लहर की भांति सिमटकर एक क्षण के लिए भ्रमित हो जाता है, और जब यथार्थ रूपी तट से टकराता है तो उसका अहम ब्रह्मोस्मि रूपी भ्रम चूर चूर हो जाता है। और जब यथार्थ के तट से टकराता है तो उसका अहम ब्रह्मोस्मि रूपी भ्रम चूर चूर हो जाता है। अर्थात जीवन की सच्चाइयों के साथ जब वो संघर्ष करता है, आटे दाल रोटी का भाव पता चलता है, जीवन में सुख दुख का महसूस क्या होता है, सुख दुख अपने पराये क्या होता है ये महसूस करता है, तो उसका जो अहम ब्रह्मोस्मि रूपी भ्रम है वो चूर चूर हो जाता है। इसलिए और साथियों, 4 पंक्तियाँ और व्यक्त करना चाहता हूँ कि आज हम देख रहे हैं कि भक्त के साथ क्या क्या घटनाएं घटती हैं। जब कोई परमात्मा में लीन हो जाता है तो उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं, क्या क्या लक्षण उसके जीवन में घटित होने लगते हैं, जिससे उसको महसूस होता है कि प्रभु की कृपा मेरे ऊपर बरस रही है। जैसे कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहता है, हम कहते हैं सर में बुखार आया, तो वो कहता है सर्दी लग के आया, तो वो समझ जाता है मलेरिया। ऐसे क्या क्या लक्षण हमारे साथ घटित होते तो हमें समझ लेना चाहिए कि परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। मैंने जो महसूस किया है वो मैं आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ। उर में आनंद उमड़ता है, नैनों से नीर बरसता है, जब कृपा आपकी होती है तब चारों तरफ सरसता है। नीरसता का स्थान कहाँ, हर जगह आप हो ध्यान जहाँ, फिर निजता का भी भान कहाँ, आप ही आप में बरसता है, जब कृपा आपकी होती है तब चारों तरफ सरसता है। पतझड़ बसंत से भर जाए, मधु मिलन गीत कोयल गाए, पतझड़ बसंत से भर जाए, मधु मिलन गीत कोयल गाए, तितली कलियों पर करे नृत्य, भौरा सुमनों पर मंडराए, फिर कहाँ बिलाप नजर आए, आप ही आप में तरसता है, जब कृपा आपकी होती है तब चारों तरफ सरसता है। साथियों, आज आपके सामने एक गीत के माध्यम से मैं ये बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ कि घरों की आज क्या स्थिति हो गई है कि पड़ोसी से मतलब नहीं रखता, भाई से मतलब नहीं रखता। भाई की क्या समस्या चल रही है मेरे भाई को पता नहीं चलना चाहिए, अगर चल जाएगी तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। ये हमारे अंदर भाव उत्पन्न हो गए हैं। तब घरों की स्थिति पे एक छोटी सी रचना, एक छोटा सा गीत आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूँ कि रहे उजाले अपने घर में पर्वे माने से,
यही दर्द सहते आए हम एक ज़माने से। मुस्कानें अपनी होकर भी अपनी नहीं रहीं, मुस्कानें अपनी होकर भी अपनी नहीं रहीं, सुनता कौन किसे जाकर कहते हम सही सही। फूल अंजुरी भर कुमकुम भी लगे बहाने से, रहे उजाले अपने घर में पर बेमाने से, रहे उजाले अपने घर में पर बेमाने से। और एक बंद देखें कि सहमे सहमे डरे डरे से दिखते घर के लोग, सहमे सहमे डरे डरे से दिखते घर के लोग, हुई दीवारें दीवारों में छिपते घर के लोग, खिले अध खिले उपवन आंगन लगे बिराने से, खिले अध खिले उपवन आंगन लगे बिराने से, रहे उजाले अपने घर में पर बेमाने से। घर होता है उसमें बंटवारा हो जाता है, आंगन बढ़ जाता है, दालान बढ़ जाती हैं, बच्चे एक साथ खेलने में भी संकोच करने लगते हैं। तब ये पंक्तियाँ मेरे मन में आई कि सहमे सहमे डरे डरे से देखते घर के लोग, हुई दीवारें दीवारों में छिपते घर के लोग, खिले अध खिले उपवन आंगन, छोटे छोटे बच्चे, खिले अध खिले उपवन आंगन लगे बिराने से, रहे उजाले अपने घर में पर बेमाने से। यही दर्द सहते आए हम एक ज़माने से। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि दृष्टिकोण के बदलाहट ने बदल दिए मन को, दृष्टिकोण के बदलाहट ने बदल दिए मन को। मिले कहाँ तक शांति बताओ सबके जीवन को, हुआ तिरोहित अपनापन, हुआ तिरोहित अपनापन, सब लगे बिगाने से, रहे उजाले अपने घर में पर बेमाने से। यही दर्द सहते आए हम एक ज़माने से। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मेरे गीत मेरी पंक्तियाँ अच्छी लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करके मुझे अवश्य बताएं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। धन्यवाद धन्यवाद।